इत्तेहादियों के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के लिए मुश्किल हालात। वज़ीर आज़म ने मुफ़ाहमत के बादशाह से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ आज आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, चेयरमैन नैब की तकर्री और हुकूमती उमूर पर बातचीत की जाएगी। हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटाने की दरखास्तों पर आज फिर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नजरअंदाज कर दें? क्या ये फैसला माजी पर इतलाक करता है? गुज़श्ता रोज दौरान समाअत अदालत आलिया का इस्तफसार, सुप्रीम कोर्ट जब तक ना कहे फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा। हमजा शहबाज के वकील का मौक़िफ़, वकील पीटीआई ने दलाइल दिए, स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए हल्फ को कल अदम करार दिया जाना चाहिए। झूठ की फैक्ट्री पीटीआई ने चलाई, जो बोहतानबाजी की फैक्ट्रियां चलाई, आज उन्हीं की नहुसत है कि इमरान खान और पीटीआई जलील और रुस्वा हो रही है। इमरान खान बहतानबाजी की वजह से आज रुस्वा हो रहे हैं। एक जानिब खजाना खाली कर गए, दूसरी जानिब आवाम को मुश्किलात में धकेल दिया। पीटीआई हुकूमत ने वक्त पर गैस के सौदे नहीं किए। लोड शेडिंग इसलिए कि बिजली के कारखाने चलाने के लिए ईंधन नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के ताक के वार। वसीम अकरम प्लस पर 900 कनाल अराजी के बोगस इंतकाल का केस। उस्मान बुजदार, डेरा गाजी खान एंटी करप्शन अदालत में पेश। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी। लॉन्ग मार्च पे तोड़ फोड़ और हंगामाराई का मुकदमा। पीटीआई के 10 रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की तौसीक। मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमा शामिल। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, चित्राल की मकाम आरकरी में ग्लेशियर फट गया। 2 पुल सैलाबी रेले में बह गए। अवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। गांची में छुरबट और दमसम के मकाम पर भी ग्लेशियर फट गया। मुल्क के दीगर इलाकों से राबिता मुनक़ता। मुल्क के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, जेहलम, सरगोदा में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी घटाएं बरसेंगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और ज़ेरी सिंध में भी बारिश होगी। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल फिर बरसने को तैयार। 2 जुलाई से शुरू होने वाली बारिशों का स्पेल 5 जुलाई तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। इमरान खान का एक और तोशाखाना स्कैंडल। मजीद 3 घड़ियां 15 करोड़ 40 लाख रुपए में फरोख्त करने का इंकशाफ। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम पहले कानून में तरमीम की, फिर उन कवानीन का फायदा उठाकर घड़ियों की कीमत का तखमीना कम लगवाया। कम कीमत का भी 20% कौमी खजाने में जमा करवाया और खूब माल बनाया। घड़ियां इमरान खान के नाम पर पहले फरोख्त की गई, रसीदें भी मौजूद। कौमी खजाने में रकम बाद में जमा करवाई गई। न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में सीनियर एंकर सबूत तक सामने ले आए। ये तीनों कीमती घड़ियां पाकिस्तान को कतर और सऊदी खानदान से तोहफे में मिली थी। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। मेरे खिलाफ मेरी ही पार्टी ने साजिश की। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने खुद हराया।
शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी क़यादत की साजिश का भांडा फोड़ दिया। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का खदशा भी जाहिर कर दिया। लाहौर के 4 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मरियम नवाज भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुतहर्रिक, हफ्ते से चारों हल्कों का दौरा करेंगी। जल्द से भी स्केड्यूल्ड नून लीग की नायब सदर कारकुनों से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के डायरेक्टर खारिजा उमूर कमीशन योंग की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन काबिल एतमाद दोस्त, हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। खुशहाली और अवामी बहबूद के लिए शी जिनपिंग इंतजामिया से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सीपैक मंसूबों की रफ्तार तेज करने और जल्द तकमील के अज़्म का इजहार। कराची हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी भी कराई। नया दिन नया रेट, रुपया शेर डॉलर ढेर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 87 पैसे सस्ती, कीमत 204 रुपए 12 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में मस्बत रुझान। महंगाई की शरह 15.5% तक पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी दौर की महंगाई का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 2010 में महंगाई 15.5% थी। वजारत खजाना की माहाना मुआशी जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस खत्म करके इसे वापस ले। मुस्तफा कमाल का मुतालबा, लोग हालात से तंग आकर जलाओ घेराव कर रहे हैं। क्या वजीर आजम कराची जलने का इंतजार कर रहे हैं? सरबराह PSP की सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर भी सख्त तनकीद। कहा, डाकू पोलिंग अमले और बैलेट बॉक्स तक उठा कर ले गए, कोई पूछने वाला नहीं। 4 घंटे नहीं होते, कभी 5 घंटे होते, पूरा रात ड्यूटी कर लेते हैं, पर सुबह आते हैं घर में नींद का कुछ सहूलत ही नहीं होती। बिजली की वजह से हम खुद ही तंग हो चुके हैं। कल रात से शिटिंग नहीं है, बिजली नहीं है, सुबह तक अभी तक मेरा पसीना अभी आ रहा है। सुबह से बिजली नहीं है, रात तक गई है, अभी तक नहीं आई। बिजली का शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग का वबाल, अवाम बेहाल। बिजली का शॉर्टफॉल 7674 मेगावाट हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, शहरी चीख उठे। हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। कराची में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग। बरसर इक़्तिदार जमातें कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सब्सिडी मिलने के बावजूद बिजली के निज़ाम पर पैसे नहीं लगाए जा रहे। सवाबी के इलाके कड्डी में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाबाग। हेड कांस्टेबल बख्त मुनीर को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खानपुर में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी। डाउन ट्रैक आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। तलबा की सलाहियतें उजागर करने में सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ही है सुपीरियर। अल हमरा आर्ट के लिए लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का थीसिस शो। तवज्जो का मरकज टेक्सटाइल, इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के 45 थीसिस नुमाइश के लिए रखे गए हैं। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 10 जुलाई बरोज इतवार होगी। रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया, ईद 9 जुलाई को होगी।